हेलो, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मैंने जो सीरीज चालू किया था कि वोकाबुलरी रिलेटेड 5 वोकाबुलरी हर दिन रोज़ दूंगा। हाँ, रोज़ तो नहीं हो रहा है, लेकिन रोज़ एक वीडियो नया वीडियो ज़रूर आ रहा है इस चैनल पर। मैंने लास्ट कुछ वीडियो में टेंस के बारे में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। वो चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं कि वो नहीं होगा। ग्रामर के कुछ और रूल्स, गेट का यूज़ करना है, गॉट का यूज़ करना है, ऐसे बहुत सारे रूल्स आएंगे, कोई बात नहीं। और वोकाबुलरी भी चलता रहेगा क्योंकि हम सब कुछ मिलाकर इस चैनल को, क्योंकि आप सिर्फ वोकाबुलरी जाने, ग्रामर रूल्स नहीं जाने, ये नहीं होता। आपको टेंस का भी नॉलेज चाहिए, आपको ग्रामर के कब कैसे यूज़ करते हैं वो भी नॉलेज चाहिए, और वोकाबुलरी भी नॉलेज चाहिए। और डेली कन्वर्सेशन कैसे होता है जब हम किसी से बात करते हैं वो भी चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो ये वीडियो है, ये वीडियो होगा 30 आई थिंक 7 पार्ट है मेरे, और जो 36 पार्ट है, 5 नए वोकाबुलरी हर दिन, आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको वोकाबुलरी का नॉलेज चाहिए तो ये सीरीज चलता रहेगा, हर डेली मैं 5 नए वोकाबुलरी अपलोड करता रहूँगा। तो आज जो नए वोकाबुलरी है 5 में से, वो पहला है ऑस्पिशियसनेस। ऑस्पिशियसनेस ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है कि शुभ कोई भी चीज़ हम करते हैं, चाहे कई जगह हम जाते हैं, कहीं शादी होता है या किसी भी चीज़ हम वो दिन देखकर, वो मुहूर्त देखकर करते हैं, तो उन चीज़ को, उसको कहते हैं ऑस्पिशियसनेस। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज एन ऑस्पिशियस स्टार्ट टू द न्यू स्कूल ईयर। इट वॉज एन ऑस्पिशियस स्टार्ट टू द न्यू स्कूल ईयर। मतलब वो एक अच्छे दिन था जो स्कूल शुरुआत करने के लिए। मानो आप स्कूल में नए एडमिट हुए हो और आपको एक दिन जाना था, आपको वो दिन जाना है, तो वो एक अच्छे दिन है, अच्छे मुहूर्त है, इसलिए। सेकंड होता है दे चूज एन ऑस्पिशियस डेट फॉर देयर वेडिंग। दे चूज एन ऑस्पिशियस डेट फॉर देयर वेडिंग। मानो आप आपके शादी के लिए या किसी के शादी के लिए वो एक अच्छे दिन को चुना, जिससे उसके आने वाले जो साल है, जो पूरे लाइफ है, वो अच्छे बीते। तो उन जगह पर शुभ काम काम जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कोई शुभ मुहूर्त, कोई इधर जाना, किसी घर का पूजा वगैरह करना, तो ये सब शुभ मुहूर्त होता है, कुछ अच्छे काम करना। तो इन चीज़ को हम कहते हैं ऑस्पिशियसनेस। ऑस्पिशियसनेस इनको हम कहते हैं। सेकंड होता है, सेकंड जो वोकैबुलरी है वो है एम्स। एम्स का मतलब होता है कि जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, जो प्रेजेंटेशन करते हैं, जो एंकरिंग होता है, उनको हम एम्स कहते हैं। देखिए, ए मास्टर ऑफ सेरेमोनीज इज समवन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मेंस और होस्ट एन इवेंट। जो कम्युनिकेशन, जो स्पीकर होता है, जो होस्ट करते हैं किसी भी इवेंट को, उन लोगों को, जो अच्छे से इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों को, उन लोगों को हम कहते हैं एम्स। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। He has been asked to AIMS a comedy festival this summer. He has been asked to AIMS a comedy festival this summer. वो अपने इस सीजन में किसी कॉमेडी इवेंट को होस्ट किया है, कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उन लोगों को हम एम्स कहते हैं, जो कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, जो इवेंट को जैसे बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं जो अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी छोटे बड़े इवेंट को, तो उन लोगों को हम एम्स कहते हैं। ही हैज़ बीन आस्क्ड टू एम्स ए कॉमेडी फेस्टिवल दिस समर। सेकंड होता है द बैंड्स एम्स गॉट द क्राउड एमर्जाइज। मतलब वो बैंड वो उन चीज़ को इमर्जाइज, जो एम्स है वो इमर्जाइज किया। इन चीज़ का मतलब ये होता है। थर्ड वोकैबुलरी होता है कॉन्डेम। कॉन्डेम मतलब निंदा करना, या कुछ चीज़ को अगर कोई भी आप गलत काम करते हैं तो आपके लोग निंदा करती है या करता है, या तो सरकार के लोग, पार्टी के लोग कुछ चीज़ किया, तो उनके वजह से पूरे पार्टी को हम निंदा करते हैं कि इनके पार्टी ये नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरे है। तो उन चीज़ को हम कॉमेंडेम करते हैं। जैसे एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और जजमेंट, सेंटेंस समवन टू ए पनिशमेंट और डिक्लेयर ए बिल्डिंग अनसेफ। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और जजमेंट, सेंटेंस समवन टू ए पनिशमेंट और डिक्लेयर ए बिल्डिंग अनसेफ। कोई भी चीज़, सरकार ने कोई चीज़ लागू किया, कोई बिल्डिंग अनसेफ है, या कोई चीज़ डिसअप्रूवल करते हैं पनिशमेंट के लिए, सेंटेंस सम टू पनिश, तो उन जगह पर हम कॉमेंडेम का यूज़ करेंगे। द गवर्नमेंट इशू ए स्टेटमेंट कमेंडिंग द किलिंग्स। द गवर्नमेंट इशूज ए स्टेटमेंट कमेंडिंग द किलिंग्स, ये हो गया। सेकेंड होता है देयर लैक ऑफ क्वालिफिकेशन कमेंडेड देम टू ए लाइफ टाइम ऑफ पोर वर्क।
देयर लैक ऑफ क्वालिफिकेशन कमेंडेड देम टू ए लाइफ टाइम ऑफ पोर वर्क। इन चीज़ों पर हम यूज़ कर सकते हैं कमेंडेम। कमेंडेम का मतलब हमेशा याद रखना, जो चीज़ हम निंदा करते निकम्मा ठहराना कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप, अगर आप अच्छे से मार्क्स नहीं लाओगे तो आप पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे चीज़ों में, या किसी चीज़ को डिसअप्रूवल करना, तो ऐसे चीज़ों में हम कमेंडेम का यूज़ करेंगे। फोर्थ होता है आपका, फोर्थ जो वोकैबुलरी है वो है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब कम करना या घटाना, कम करना या घटाना। जैसे अगर आपका शुगर है तो आप क्या करेंगे, आप राइस कम खाएंगे, शुगर कम खाएंगे, तो क्या होगा, आपका शुगर घटेगा। या अगर हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, हम गाछ लगाएंगे, जैसे गाछ कम काटा जाए वो व्यवस्था करेंगे। तो जो चीज़ हम घटाते हैं उनको हम कहते हैं मिटिगेट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेक ए समथिंग लेस सर्वियर सीरियस और पेनफुल। Planting more trees can help mitigate the harmful effect of urban heat island. तो इन जगह पर हम यूज करेंगे। सेकंड होता है आपका, he tried to mitigate the tension in the room by changing the subject. He tried to mitigate the tension in the room by changing the subject. He tried to mitigate the tension in the room by changing the subject. इन जगह पर हम ये यूज करेंगे। लास्ट होता है आपका पेरिश। पेरिश का मतलब तबाह होना या मिट जाना। तबाह होना या मिट जाना, चाहे भूकंप आए, कुछ चीज मिट जाता है, तबाह हो जाता है, पेड़ होता है या किसी बिल्डिंग वो तबाह हो जाता है। उसी उसी जगह उस जगह पर हम पेरिश का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कैन डिस्क्राइब डेथ इन हार्श कंडीशन। कैन डिस्क्राइब डेथ ए हार्श कंडीशन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग or the deterioration of a material. Many ancient language have perished over time. Many ancient language perish over time, मतलब बहुत जो पुराने ज़माने के जो बुक्स होते हैं, जो लैंग्वेज होते हैं, वो समय के साथ साथ वो नष्ट हो जाता है। तो उस वक्त हम पेरिश का यूज़ करेंगे। फिर आता है द सेलर पेरिश एट सी ड्यूरिंग द स्टॉर्म। सो जो तूफान आया था उनके वजह से वो ट्रेलर, मतलब वो सेलर, वो तबाह हो गया, मिट गया। तो उस वक्त हम पेरिश का यूज़ करेंगे।